Good morning students. Again we are here to talk about the next topic from our next one subject is biology. Okay, this chapter will come in your half yearly exams. This is from bio section, why do we fall ill. Okay, today we are talking about illness, that means which type of illnesses we are having, that means diseases, different type की diseases होती हैं body में, and how can we protect from these of the diseases. Okay, so now this is very important firstly to know about significance of health. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है. दैट मीन्स व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. हमारी बॉडी के अंदर अगर नॉर्मली हम कहते हैं कि वी आर हैविंग अ परफेक्ट इम्यून सिस्टम, द वर्ड इज़ नॉटली परफेक्टली यूज. इस वर्ड को हम यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि परफेक्ट हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं है. कहीं ना कहीं हमारी बॉडी किसी न किसी चीज़ से ऑलरेडी सपोज ऐसा है कि बॉडी के अंदर किसी तरीके की डिजीज़ हो गई या किसी और तरीके का कोई सिम्टम है जो बॉडी को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है. ओके, सो नाउ दिस वन इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. जब हमारी बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप की डिजीज़ेज जो हैं उनसे अपने आप को क्या कर पाएंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे. हमारी बॉडी के अंदर हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. ओके, सो दिस इज़ सिग्निफिकेंस. जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर होगा तो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ेस कम से कम होंगी और मे बी पॉसिबल देयर विल बी एनी टाइप ऑफ द डिजीज़ बट दिस विल लेस इफेक्ट ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स. वो आपकी बॉडी ऑर्गन्स को कम इफेक्ट करेगी. ओके, दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. नेक्स्ट वन इज ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज. ओके, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर? First of all, this is very important to know what is personal health and another one is community health. When we are using the word personal, that means this is used only for a single person. तब हम इसको एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. ओके, दैट अब सपोज़ हम ये एग्जांपल ले लें कि किसी भी पर्सन को किसी तरीके की कोई डिजीज़ हो जाती है तो वो परफेक्टली उसकी बॉडी के अंदर हो रही है, वो उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ कि हमने जो सेकंड लिया इसके अंदर वो कम्युनिटी हेल्थ इशू हो गया. कम्युनिटी का मतलब नॉर्मली उसकी बॉडी के अंदर जो भी सिम्टम मिल रहा था वो उसके कम्युनिटी हेल्थ इशू से रिलेटेड था, वो उसके ग्रुप से रिलेटेड था. दैट मीन्स उसके पास में जो भी पर्सनस का ग्रुप मिल रहा है, मे बी पॉसिबल दे विल बी देयर नेबर्स, वो उनके नेबर्स भी हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं. क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक पर्सन इफेक्ट होता है तो वो अपनी कम्युनिटी को भी इफेक्ट करेगा. इन जनरल वी आर टेकिंग द रनिंग एग्जाम्पल फॉर इट. दिस इज कोरोना इज रनिंग नाउ इट इज़. सो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी आर हैविंग, दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज़. हम यही तो कह रहे हैं ये इन्फेक्शन से फैल रही है. वाई वी आर यूजिंग मास्क और सैनिटाइजर वॉट एवर इट इज़, सब यूज़ कर रहे हैं हम. तो एग्जैक्टली वी आर प्रिटेंडिंग द स्प्रेडिंग मेथड्स और स्प्रेडिंग कैरियर्स. हम यही तो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें ऐसी है जिनके थ्रू स्प्रेड हो सकता है हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो नाउ दिस इज़ कि एक पर्सन अगर किसी तरीके से इफेक्ट होता है तो उससे पूरी कम्युनिटी इफेक्ट हो जाती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज सम ऑफ द फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इशूज. फर्स्ट वन इज फिजिकल एनवायरनमेंट. Physical environment, those are related with our external environment. That means those are related to our nature. जो हमारी नेचर से रिलेटेड भी हो सकता है. क्लियर? तो फिज़िकल के अंदर हमने ये कहा कि सपोज़ अगर एयर है, वाटर है, सनलाइट है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा फिज़िकल फैक्टर जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है. लाइक द मोस्ट एग्जाम्पल वाइटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स ऑल्सो. क्लियर? तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स के लिए विटामिन डी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सनलाइट के थ्रू हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है. होता है ऐसा? तो इन सब के लिए हम क्या कह रहे हैं, ये फिज़िकल एनवायरनमेंट है हमारा. ओके, जस्ट लाइक हम कह रहे हैं वाटर. अगर ऑलरेडी किसी पेशेंट ने किसी तरीके का वाटर यूज़ किया हुआ है और उस वाटर को सेकंड कोई पर्सन जो नॉर्मली डिजीज़ फ्री पर्सन है वो उसे यूज़ कर लेता है तो ऑब्वियस सी बात है डिजीज़ स्प्रेड होगी. जो भी मीन्स ऑफ फैक्टर थे वो एक पर्सन से दूसरे फैक्टर में चले गए, इनकी वजह से क्या हो गया, दूसरा जो पर्सन था वो भी इफेक्टेड हो गया उनकी वजह से. क्लियर? सो दीज आर फिजिकल एनवायरनमेंट.
हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है उसका भी डिजीज़ फ्री होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट वन सेकंड इज़ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट किस तरीके का होता है? अगर हम नॉर्मली बात करें, सोशल दैट मीन्स दोज आर रिलेटेड टू आवर कम्युनिटी, जो हमारे आसपास लोगों का ग्रुप रह रहा है। ओके, वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मली तो हम यही कहते हैं कि डिजीज़ फ्री होना चाहिए, बट सपोज़ कि अगर एक के अंदर किसी भी तरीके की डिजीज़ है तो हम उसके जो मीन्स ऑफ स्प्रेड हैं हम उन्हीं को प्रिवेंट करेंगे ना। अभी सपोज़ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कोरोना पेशेंट, हम कहते हैं कि उसको होम क्वारंटीन कर दिया, उसको घर के अंदर 14 डेज़ के लिए रख दिया। क्लियर? तो उसको 14 डेज़ तक वहाँ पे ब्लॉक करने का मीनिंग ये हो गया कि हमने उसके जो मीन्स ऑफ स्प्रेड थे उनको ब्लॉक कर दिया, ताकि वो जो फैक्टर्स हैं वो आगे लिबरेट ना हो, आगे किसी के अंदर स्प्रेड ना हो। ओके, सो दिस इज़ सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक क्लीननेस। पब्लिक क्लीननेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर to be healthy or to be disease free. Okay, what is the basic difference in between disease free and healthy? Again I will tell you about this. क्या होता है ये? Suppose we are taking the example for public cleanness. Okay, public cleanness कैसे? Just like any of the day whenever sweeper is not coming, okay, we are brooming, हमने झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा के क्या कर दिया, जो भी गार्बेज जो भी कचरा हुआ इधर साइड वाला इधर वाले नेबर के घर के आगे, इधर साइड वाला इधर वाले नेबर के आगे। ओके, वी आर आइडल सिटीजन्स, ऐसा ही करते हैं ना। बट दिस इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वी शुड, फिर भी हम करते हैं, है ना। फिर हमें हमारे लिए अप्लाई हो जाता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि मेरा पड़ोसी भी ऐसा करता है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एग्जैक्टली दिस इज़ द पार्ट ऑफ पब्लिक क्लीननेस। सपोज़ अगर आप अपने घर के आगे खुद क्लीननेस रखना चाहते हैं तो आप वहीं पे उसे कलेक्ट करो और उसको जिस तरीके से भी डंप करना चाहते हैं आप जिस भी वे में उसको उस तरीके से डंप करें। तो आप ये सब करके आप क्या कर रहे हैं, जो अपना नेबर है वहाँ पे आप कम्युनिटी इश्यूज़ खड़े कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज़ पब्लिक क्लीननेस। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक कंडीशन। Economic condition, this word is related on the behalf of economic conditions. इसी के बेसिस पे होता है। Economic conditions का मीनिंग क्या हुआ? We are exactly talking about rich people or poor people. Okay, some of the poor people are not having enough money to treat for the treatment or to treat. अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है। सपोज़ अगर किसी को किसी तरीके की ट्यूबरकुलोसिस हो गया या किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाया अपनी बॉडी का। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सिम्टम्स जो हैं वो वहीं स्टोर रहेंगे बॉडी में और वो बाद तक उसकी बॉडी को क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे और उसकी वजह से क्या होगी, उसकी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना वीकर होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो डिजीज़ के लिए इन्वाइटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस की हम बात करें कि वैसे तो हम ये कहते हैं कि सिमिलरिटी होनी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसा ट्रीटमेंट एक रिच पीपल को मिल रहा है वैसा ही पुअर पीपल को मिलना चाहिए। बट दिस इज़ ओनली फॉर टॉकिंग एंड दिस इज़ ओनली फॉर न्यूज़पेपर, दिस इज़ फॉर सोशल मीडिया। ये सब बातें कहने की होती है, करता कोई नहीं है। एग्जैक्टली वी आर नॉट फॉलोइंग फॉर दिस। हम कर रहे हैं क्या फॉलो? हम भी कहीं नहीं कर रहे हैं। क्लियर? एग्जैक्टली वी कैन नॉट गिव एनी टाइप ऑफ हेल्प फॉर नीडी पर्सन। क्या कर रहे हैं हम, बताइए आप लोग, कर रहे हैं हम कुछ ऐसा? नो। ओके, तो वो जो कम्युनिटी हेल्थ हमें चाहिए वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन को भी लाइज करती है। ओके, सिंपल सी बात है, अगर सपोज़ हमारे को कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसका हम ट्रीटमेंट ईजी गोइंग नहीं करा सकते तो आपकी बॉडी सफ़र करेगी ना। आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो तो बॉडी के अंदर सिम्टम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ही रह गए, या सपोज़ आपका क्योर हो ही नहीं पाया तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ सोशल इक्विलिटी एंड हार्मोनी। सोशल इक्विलिटी एंड हार्मोनी का मीनिंग क्या हो गया इसके अंदर? सोशल मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी हमारे आसपास जो भी एग्जैक्टली एनवायरनमेंट है उनके अंदर सोशल इक्विलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स उनका आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हार्मोनी मीन्स कोऑर्डिनेशन। क्लियर? लोगों के बीच में, दैट मीन्स रिच पीपल और पुअर पीपल जो हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। क्लियर?
ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये इक्वलिटी, वो इक्वलिटी इन वॉट एवर द वे इज़, अब वो किसी भी वे की फॉर्म में हो, एजुकेशनल की बात करें हम कि एजुकेशन में सेम होना चाहिए, या हम ये कहते हैं कि नॉर्मली इकोनॉमिक कंडीशन में, तो इकोनॉमिकली तो कभी सेम पॉसिबल ही नहीं है कि वो इकोनॉमिकली सेम हो जाए, ठीक है। बट एक जो हम नॉर्मली कहते हैं कि जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले लें वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन रिच पीपल के लिए भी हो रहा है, तो वही सेम जो हम बात कर रहे हैं, वही सेम सारी चीज़ें जो है दिस इज़ अगेन फॉर पुअर पीपल ऑल्सो, उनके लिए भी ऐसे जो ट्रीटमेंट्स हैं या ऐसी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नॉर्मल तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेशन आके क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है हमारी कम्युनिटी हेल्थ को। इसीलिए हमने फर्स्टली जो उसका टॉपिक फिक्स किया है, वो टॉपिक ही हमने ये कहा है कि ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि एक अगर हम नॉर्मली ये कहते हैं एक कम्युनिटी के अंदर अगर एक पर्सन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट होता है, ऑब्वियसली ही विल इफ़ेक्ट ऑल द ग्रुप मेंबर्स, वो सारी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ टू नो overlap of personal and community health issues. Okay, suppose may be possible I will not send any PDF regarding for this chapter. Don't be tensed about it because this chapter is very simple. So go through with your NCERT also, आपको उससे भी पढ़ना है। वैसे I will try my best to send the PDFs also, okay, but suppose any of the case if I will not send any PDF regarding for this chapter, okay, तो आपको उसको NCERT से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज, दैट मीन्स व्हेन द ऑर्गन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट मीन्स आर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर रिदमेटिकली मूव, मतलब मीन्स हमारी बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, सब कुछ आराम से चल रहा है, हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक जो वर्क उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इट कैन वर्क इजीली, वो अपने वर्क को उसी तरीके से कोऑर्डिनेट, मतलब मीनिंग वर्क भी कर रहा है और हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। ओके, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? सपोज़ अगर हमारी बॉडी ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है या मेल फंक्शनिंग है, दैट मीन्स वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डिजीज़ के फैक्टर्स आ जाते हैं, हमारी बॉडी इफेक्ट हो जाती है। अब बॉडी के इफेक्ट होने का मीनिंग क्या हो गया कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसा सिम्टम है जो बॉडी को प्रॉपर वर्किंग नहीं करने दे रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही है, दैट मीन्स वी आर गेट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीज। ओके, नाउ वी आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप, दैट इज डिजीज फ्री एंड सेकेंड वन इज हेल्दी। ओके, सो क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस इन बिटवीन डिजीज फ्री और हेल्दी। डिजीज फ्री क्या होता है और हेल्दी क्या होता है? इन जनरल वी आर यूजिंग द वर्ड वी आर हेल्दी, हम यही कहते हैं ना कि हम हेल्दी हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग हेल्दी? What do you understand by the term healthy? हेल्दी का मीनिंग ये हुआ कि नॉर्मली हमने हेल्दी कहने का मीनिंग जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या नॉर्मली जो हम हेल्दी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड, ये एक प्रॉपर वर्ड है ही नहीं। ओके, बिकॉज वी आर नॉट हेल्दी। अगर हम सपोज डिजीज़ फ्री भी हैं, हमारी बॉडी के अंदर किसी तरीके की कोई डिजीज़ नहीं है, बट वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मेंटल प्रेशर, इज़ इट और नॉट? है ना हमारे ऊपर किसी ना किसी तरीके का, मे बी पॉसिबल इन ए स्टूडेंट फॉर्म। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके ऊपर अपनी स्टडी को लेके प्रेशर है, अगर कोई किसी भी तरीके की रनिंग जॉब में है तो उसे अपने जॉब का टेंशन है, तो हम मेंटली कहाँ फ्री हुए? तो इस टाइप को हेल्दी नहीं कहा जाता। क्लियर? हेल्दी होने का मीनिंग है इफ़ अ पर्सन विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज़ एज वेल एज मेंटली प्रेशर, वो मेंटली भी फ्री हो और वो फिज़िकली भी फ्री हो, तो इट गॉट बी हेल्दी, तब हम टर्म यूज़ करते हैं हेल्दी। ओके, और डिज़ीज़ फ्री का मतलब होता है वो ओनली अपने फिज़िकल फैक्टर से फ्री है, उसको किसी तरीके की डिज़ीज़ नहीं है, तब हम वर्ड यूज़ करेंगे कि वो डिज़ीज़ फ्री है, बट वो हेल्दी नहीं है। ओके, डिज़ीज़ फ्री जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, इट इज़ स्पेसिफिक फॉर अ पर्सन, एक पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, वाइल द वर्ड इज़ हेल्दी इज़ स्पेसिफिक फॉर अ ग्रुप,
जब भी हम एक कम्युनिटी की बात करेंगे तो हम हेल्दी वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, एक हेल्दी पर्सन डिजीज़ फ्री हो सकता है, हेल्दी पर्सन मे बी डिजीज़ फ्री, बट अ डिजीज़ फ्री पर्सन मे नॉट बी हेल्दी। एक डिजीज़ फ्री पर्सन को आप हेल्दी नहीं बोल सकते कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। नो, इट इज़ एग्जैक्टली नॉट अ राइट वर्ड। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। ओके, these are the distinction between healthy and disease free. So the question will be based on this type of questions, this type of topics. What is disease free, or this is specific for a person or a community. Okay, in our next lecture we will talk about the next one is types of firstly the sources of diseases, किस किस सोर्स के थ्रू डिजीजेस होती हैं। These types are extrinsic और intrinsic. Intrinsic means बॉडी के अंदर वाले जो हैं internal, और extrinsic factor those are survival out of the body. Okay, and next one is types of diseases. This is important topic of this chapter. This is types of diseases, acute diseases and chronic diseases. Okay, यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके नेम्स के रिगार्डिंग, जैसे आपने किसी डिजीज़ का नेम पढ़ा है तो वो आपसे टाइप के बारे में डिस्कस करेगा। मे बी पॉसिबल आपको टाइप बोल करके यू हैव टू गिव एनी वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू दिस डिजीज़। ओके, सो यू शुड बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, एंड इफ़ you are having any type of problem, do the message. Okay, thank you.